टिंकरकैड के आज के वीडियो में हम एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर समझने वाले हैं जो कि टिंकरकैड की लाइब्रेरी में अवेलेबल होता है। ये ठीक उसी तरह से होता है जैसे आपका आर्डिनो बोर्ड होता है या माइक्रोबिट होता है। बस इसमें आर्डिनो और इसमें फ़र्क ये है, इसमें मेमोरी कम है और इसमें पिन्स बहुत कम है। बस बाकी सारे के सारे फंक्शन जो हैं वो लगभग लगभग इसमें से हम ले सकते हैं। जैसे इसके पास टोटल 8 पिन है। ये नोच आप देखेंगे, ये एक आईसी की तरह दिख रहा है। ये नोच देखेंगे तो कोई भी आईसी, इसकी नोच के राइट हैंड से 1 2 3 ऐसे हम काउंट करते हैं तो 4 लेग एक साइड में, 4 लेग एक साइड में है। इसमें देखिएगा कि एक ग्राउंड लेग है और एक पावर, इसमें पावर देंगे तो ऐसी एक्टिव हो जाएगी और वर्क करने लगेगी। लेकिन इसका आउटपुट हम कैसे लेंगे, उसके लिए हमें इसकी और भी पिन को समझना होगा। तो आर्डिनो में जैसे डिजिटल पिन होती हैं 1 से लेकर 13 तक डिजिटल पिन होती हैं उसमें। यहाँ पर भी डिजिटल पिन है लेकिन ये 1 से लेकर 2 तक, ये 2 डिजिटल पिन है हमारी खाली, D0 और D1। इसको हम D0 बोलेंगे और ये D1 बोलेंगे। तो दो डिजिटल पिन है। फिर PWM पिन आर्डिनो में भी होती हैं। तो आर्डिनो में हमारे 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर इस तरह से और 11 नंबर या 10 नंबर पिन PWM पिन होती है। तो यहाँ पर भी PWM पिन है। ये जो 2 डिजिटल पिन है इन्हीं को हम PWM पिन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। PW का मतलब होता है कि इन पिन से हम एनालॉग वैल्यू को आउट करा सकते हैं और कोई भी मॉडल को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी की इसमें जो पिन बचती हैं वो एनालॉग पिन है, देखिए A0, A2, A1, A3 ऐसे, ये एनालॉग पिन है यहाँ पर। तो एनालॉग वैल्यूज़ के थ्रू भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बस फ़र्क इसमें ये है कि इसमें बहुत छोटी मेमोरी होती है, 8 बिट की मेमोरी होती है, इसमें ज़्यादा बड़ी प्रोग्रामिंग हम नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं टिंकरकैड में और इसके इन पिन्स को हम समझते हैं और हम आज एटनी को समझ लेते हैं। आप यहाँ पर बेसिक में है, ऑल में जब क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे नीचे तो आप देखोगे जहाँ आपका आर्डिनो दिखाई दे रहा है वहीं पर आपको ऐड टिनी दिखेगा। तो ये कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जैसे माइक्रोबिट विद ब्रेकआउट एंड ये आर्डिनो एंड ऐड टिनी। तो हम आज ऐड टिनी को फिनिश करने वाले हैं, इसको रफा दफा करेंगे आज हम। तो यहाँ पर किसी भी आईसी को चलने के लिए, ऑपरेट होने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसको 3 वोल्ट की पावर सप्लाई देनी पड़ती है। तो यहाँ तो 1.5 वोल्ट की बैटरी है, पर इस बैटरी को अगर हम डबल कर सकते हैं तो हम इसको 3 वोल्ट की पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो पहली पावर सप्लाई हमने यहाँ पर दे दी है। इसके पावर सप्लाई की जो लेग है उस पर कनेक्ट करके, और इसका कलर हम रेड करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पावर सप्लाई है वो रेड कलर से दिखाना होगा, पॉजिटिव सप्लाई है। निगेटिव वाली पावर सप्लाई को भी हम कनेक्ट करेंगे लेकिन इसको हम कनेक्ट करेंगे इसकी 4th नंबर की लेग से। तो ये हमने 4th नंबर की लेग से कनेक्ट कर दिया है। थोड़े से पॉइंट को अरेंज कर सकते हैं तो अच्छा होगा, कोई भी आपकी सर्किट को देखेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। ऐसा कचरे की तरह नहीं बनाना है आपको। और इसका कलर हम चेंज करेंगे, ब्लैक कर देंगे क्योंकि नेगेटिव पावर सप्लाई है। तो पावर सप्लाई तो दे दी हमने। तो सबसे पहले हम इसके डिजिटल पिन को चेक करेंगे। हमारी ये 2 पिन जो हैं PB0 और PB1 ये डिजिटल पिन होती हैं। तो डिजिटल ये 0 है, डिजिटल ये 1 है। तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हमने इसमें कुछ भी, कोई भी कोडिंग नहीं करी हुई है और एक एलईडी कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए एलईडी हम यहाँ से, कहाँ गई एलईडी, ये रही एलईडी। एलईडी को कनेक्ट करते हैं और एलईडी को निगेटिव पावर हम डायरेक्ट देते हैं। निगेटिव जो सप्लाई हमारी आई हुई है बैटरी से, जहाँ से हमने इस आईसी को भी, एटीनी को भी निगेटिव पावर दिया है। और पॉजिटिव वाले को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव सप्लाई देते हैं लेकिन इसको हम डिजिटल 0 से देते हैं पावर सप्लाई। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। हमने इसको नहीं बताया है कि एलईडी कहाँ पर कनेक्ट है, कहाँ पर नहीं कनेक्ट है, लेकिन हम सिमुलेट कराते हैं। जैसे हमने सिमुलेट कराया तो हम देख रहे हैं यार एलईडी तो मेरी ऑन या ऑफ हो रही है, ये क्यों हो रही है ऑन ऑफ, ये जल रही है, बंद हो रही है, जल रही, क्यों हो रही है, हमने तो इसमें बताया भी नहीं है। ये इसलिए ऑन ऑफ हो रही है कि जैसे आप आर्डिनो को जब लेके आते हो, कॉल करते हो, तो उसके साथ कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक लग कर आते हैं। तो यहाँ पर भी जब इसकी कोडिंग को आप चेक करोगे तो आप देखोगे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक कुछ लगे हुए हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक सेट बिल्ट इन पिन के लिए होते हैं। तो बिल्ट इन पिन आर्डिनो में भी 13 नंबर पिन बिल्ट इन पिन होती है। यहाँ पर बिल्ट इन पिन जो है ये
डिजिटल 1 जो है ये बिल्ट इन पिन है। देखिए सेट बिल्ट इन, और इसमें नंबर नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये इसके लिए ही होती है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर नहीं है तो आप आउटपुट में यहाँ से सेट बिल्ट इन को लेके आ सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पर अब देखिए ये हाई है, यानी कि वोल्टेज पहले भेजेगा, फिर वेट करेगा 1 सेकेंड के लिए, उसके बाद बिल्ट इन में लो कर देगा, वोल्टेज नहीं भेजेगा। इसीलिए ये हाई हो रहा है, लो हो रहा है, हाई हो रहा है, लो हो रहा है, हाई हो रहा है, लो हो रहा है, जिसकी वजह से आउटपुट जो दिखाई दे रहा है वो हमें ऑन और ऑफ के केस में दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे डिफॉल्ट ब्लॉक थे, सेट बिल्ट इन ब्लॉक था जो ऐड टिनी के साथ लग के आया, ये हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर ये ब्लॉक नहीं होते तो हम, तो इसको स्टार्ट सिमुलेशन पर जब क्लिक करते तो एलईडी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एलईडी को अब पता नहीं है, ऐड टिनी को नहीं पता है एलईडी के इस पिन पर इसके थ्रू हमें क्या भेजना है एलईडी के पास में। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, यहाँ हमें कुछ ब्लॉक अपनी तरफ से अरेंज करने पड़ेंगे। तो आपने यहाँ पर आउटपुट में है, क्योंकि हम यहाँ पर आउटपुट आउट वोल्टेज भेजना चाहते हैं, और ये कनेक्ट है हमारे डिजिटल पिन से, तो ये 0 नंबर की डिजिटल पिन है, ये डिजिटल 1 पिन है, हम दोनों को चेक करेंगे। तो उसके लिए डिजिटल पिन के लिए ये वाला ब्लॉक हमें लेकर के आना होगा। अब यहाँ बताएंगे कि ये ब्लॉक हमारा 0 नंबर से कनेक्टेड है, तो सेट पिन बाय डिफॉल्ट 0 पे कनेक्टेड है और उस पर हाई वोल्ट भेज रहे हैं। हम सिमुलेशन को स्टार्ट करते हैं तो आप देखोगे सिमुलेशन पे अरे वाह एलईडी हमारी जल गई। फिर हम इसको ऑफ करते हैं, लेकिन हम इसका कनेक्शन हटाते हैं, कनेक्शन हम डिजिटल 1 पे कर देते हैं, दूसरे वाली एलईडी पे करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं ताकि हमें ये दिखता रहे कि ये किस पिन से एक्जैक्टली कनेक्ट है। यहाँ डिजिटल 1 और 0 समझ में ही नहीं आ रहा था, तो यहाँ से इसका कलर और चेंज कर लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम यहाँ से एलईडी को कनेक्ट कर रहे हैं। जब हमने डिजिटल 2 पे कनेक्ट किया एलईडी नहीं जली, क्यों नहीं जली, क्योंकि कोड में हमने उसको बताया है 0 नंबर पिन, यानी हम कोड इस पिन के लिए कर रहे हैं, कनेक्ट यहाँ से कर रखा है। तो हमें यहाँ पर भी बताना होगा कि 1 नंबर जो पिन है आपकी वो हाई नंबर पिन, हम इसको क्लिक करेंगे और देखेंगे एलईडी हमारी यहाँ से ग्लो कर रही है। क्यों, क्योंकि हमने उसको सही पिन बता दिया है, जिस वाली पिन से कनेक्ट किया, डिजिटल 1 पिन से कनेक्ट किया है तो 1 बता दिया, 0 से कनेक्ट किया था तो 0 यहाँ बताना पड़ेगा। अब यहाँ अगर 0 करते हैं तो नहीं जलेगी, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि डिजिटल पिन हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहते हो इसको ऑन ऑफ कराना है तो आप एक काम करो, कंट्रोल में जाके वेट लगा दो, उसके बाद इस पूरे को डुप्लीकेट करके फिर और इस बार इसको लो कर दो। बोलो कि अभी हमें एक बार हाई करना है, 1 सेकेंड के बाद लो कर देना है, 1 सेकेंड के बाद रुक के फिर हाई कर देना है। हम ऐसा क्लिक करेंगे और देखेंगे कि जो हमारी एलईडी है ये ठीक वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे कि हमारी ओ यहाँ पर बिहेव नहीं कर रही है। रीज़न इज कि हमने पिन पे 0 नंबर पिन ये हाई दिया, ये लो दिया, लेकिन ये 0 नंबर पिन है, हमने कनेक्ट कहाँ किया, 1 नंबर पे, तो एक बिग मिस्टेक है। तो हमें यहाँ पर 1 नंबर को बताना पड़ेगा। अभी देखते हैं कि हमारे साथ में हो क्या रहा है। एलईडी हमारी प्रॉपर ऑन ऑफ हो रही है जैसे कि होनी चाहिए। तो हमने डिजिटल पिन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसको डिलीट करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं जहां पर हम इसके PWM पिन को पढ़ेंगे। तो हमने इस एलईडी को PWM पिन के साथ यूज किया हुआ है, इसको हम एज इट इज कनेक्ट ही रहने देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक एलईडी को यहाँ पर और लेके आते हैं, कंट्रोल C भी करते हैं, एलईडी हमारी आ जाएगी। और इस एलईडी को हम क्या करेंगे, इसके PWM पिन से यूज करेंगे। अभी हमने डिजिटल पिन से यूज किया, डिजिटल पिन क्या कर सकती है, या तो ऑन कर सकती है एलईडी को या ऑफ कर सकती है। लेकिन अगर एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं पिन्स को हमें यूज करना पड़ेगा एज ए PWM पिन। तो कैसे करेंगे PWM पिन, तो जैसे कि यहाँ पर हमने निगेटिव पावर सप्लाई डायरेक्ट दी हुई थी एलईडी को, हम फिर से क्या करने वाले हैं, एक पावर सप्लाई दूसरी एलईडी को फिर से निगेटिव वाली देने वाले हैं। इसको हम ब्लैक करेंगे क्योंकि निगेटिव पावर सप्लाई हमने दी हुई है। और हम क्या करेंगे, जो PWM 0 नंबर ये है, 1 नंबर 1 ये है, तो हमने इस बार जो डिजिटल पिन है तो होती हैं वही PWM पिन होती हैं, लेकिन उनको ब्लॉक अलग हमें कनेक्ट करके यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पिन को जो हम पावर देंगे वो हम 1 नंबर पिन से दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं ताकि हमें ये अलग से ही दिखाई दे। इसका कलर हमने ग्रीन कर दिया। अब हम सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे सिमुलेशन पर जो पहले हमने कोडिंग कर रखी थी वो, ओह ये भी अभी नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही है, ओह प्रॉब्लम, यहाँ पर हमने ब्लॉक को डिलीट कर दिया था। कोई बात नहीं, इसके लिए हम जल्दी से ब्लॉक बना देते हैं। ये डिजिटल पिन 2 नंबर से कनेक्ट है, आउटपुट में गए, डिजिटल पिन के लिए हमारे पास में ये वाला ब्लॉक है। इसको हम बोलेंगे 1 नंबर से कनेक्ट, हाई कर दो और कंट्रोल करो वेट को, और वेट को 0 यहाँ से
ही लो करा दो। तो अभी आप देखेंगे सिमुलेशन क्या हो रहा है, सिमुलेशन ऑन ऑफ करेगा एलईडी को। इस वाली एलईडी के लिए किया है हमने। अभी हम क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, इस एलईडी को PWM की तरह यूज करेंगे इस पिन को, और इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, PWM पिन जब यूज करते हैं तो हमें आउटपुट में जाकर के ये वाला ब्लॉक लेना है, ये वाला डिजिटल पिन के लिए होता है। तो हम इस ब्लॉक को नीचे लेके आते हैं और बताएंगे कि हमने 0 नंबर पे कनेक्ट करा है ऑलरेडी, तो 0 नंबर पे है, लेकिन कितनी पावर देनी इसको यहाँ पर देखेंगे। अभी 0 पावर है ना, स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे तो यहाँ से एलईडी ऑफ रहेगी। लेकिन अगर हम यहाँ से थोड़ी सी भी पावर बढ़ाते हैं, लाइक 1 वैल्यू भेजते हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा, ओहो अभी अभी ये देखिए थोड़ा सा एलईडी ब्राइट कर गया, राइट। लेकिन अभी कम कर रहा है। हम वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जैसे हमने 5 कर दिया, और यहाँ से देखेंगे कि एलईडी हमारी देखिए थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट कर रही है। पर हम यहाँ पर अब थोड़ी सी वोल्टेज और बढ़ाते हैं, सॉरी वैल्यू और बढ़ाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्राइटनेस और बढ़ा। देखिए अगर हम इसको धीरे धीरे करके 180 या 255 तक मैक्सिमम वैल्यू हम ले जा सकते हैं, 0 से 255। तो हमने इसको क्लिक किया और अब हम अपनी एलईडी को देख रहे हैं, तो वाह ये क्या है, ये तो फुल ब्राइट जल रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये डिजिटल पिन अगर हम एज ए PWM पिन यूज करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रेंज की वैल्यू को एलईडी तक ले जा सकते हैं। जबकि डिजिटल पिन में कौन सी वैल्यू जा रही थी, या तो हाई वैल्यू जा रही थी या लो, या तो हाई जा रही थी फुल ब्राइटनेस के साथ जल रही थी, या लो जा रही थी तो बिल्कुल नहीं जल रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, जब हम PWM पिन की तरह यूज कर रहे हैं इन पिन को, तो एलईडी हमारी जल भी रही है और उसकी ब्राइटनेस को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने 2 फंक्शन को देख लिया है। अब हम इसके तीसरे फंक्शन को देखेंगे। ये बाकी की जो 4 पिन बची हैं, 1 2 3 4, ये एनालॉग पिन की तरह वर्क करती हैं। तो हम किसी एक पिन के साथ वर्क करेंगे। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये एनालॉग पिन पे कोई वैल्यू रीड हो जाए। ठीक है, तो हम एनालॉग पिन पे वैल्यू को रीड कराना चाहते हैं। तो क्या वैल्यू रीड कराएंगे, तो हम चलते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में। हमारे पास में यहाँ पर एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर क्या करता है, यहाँ से एक एनालॉग वैल्यू हमें पास कराएगा। तो इसको भी कनेक्ट तो करना ही होगा। तो इसके निगेटिव वाले लेग को, एक पहला लेग है जो हमारा जो लेफ्ट वाला है, उसको निगेटिव से कनेक्ट करेंगे। कलर हमें एज इट इज ही रखना है, नेगेटिव है तो ब्लैक ही रखना है। और दूसरा जो फार राइट वाला लेग है, इसको हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं। तो पॉजिटिव सप्लाई जहाँ से आई थी, जहाँ से हमने एड को पावर दी थी, वहीं से एक पावर लेकर आ रहे हैं, और ये पावर हम कनेक्ट करेंगे अपने पॉट से। तो पॉट से हमने कनेक्ट कर दिया है, और थोड़ा सा इन पॉइंट्स को अरेंज कर लेते हैं। और इसका कलर हमें चेंज करना है, क्योंकि पॉजिटिव सप्लाई है इसलिए रेड से हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमें इसको पावर भी दे दी है यहाँ पर। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसके मिड वाले पॉइंट से एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इस आउटपुट को हम रीड करेंगे, और किसी भी पिन के साथ में यूज कर सकते हैं, एनालॉग कोई भी पिन हम यूज कर सकते हैं। तो इसका हम कलर चेंज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से हमें रीड करना है। इसका हम कलर जस्ट ब्लू कर देते हैं, क्योंकि ये भी ब्लू लग रहा है। आप कोई भी कलर कर सकते हो। पर यहाँ से ये रीड होने लगेगा। तो रीड होने लगे, क्या करना है अब इसको हम दूसरे वाले पिन से कनेक्ट करेंगे। कौन सी पिन से कनेक्ट करेंगे, हमारे पास तो डिजिटल पिन दो थी, दोनों यूज हो गई। एक को डिजिटल यूज किया, एक को PWM से पिन से यूज किया। तो हम चाहते हैं ये जो PWM पिन वाली है, ये वाली एलईडी, ये इसके थ्रू कंट्रोल करें। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू हमें लेना होगा। तो हम चलते हैं कोड में, और सबसे पहला काम है एक वेरिएबल बनाना। ये वेरिएबल क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब कभी भी हम किसी की वैल्यू रीड करने वाले होते हैं तो हम वेरिएबल बनाते हैं। हमने एक पॉट नाम का वेरिएबल बनाया है, क्योंकि इसमें पॉट का डेटा रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो भी हम ये वैल्यू यहाँ पर वाइपर जब हम मूव करेंगे, ये देखिए जब हम ये वाइपर यहाँ से चला रहे होंगे, तो इसमें जो भी वैल्यू चेंज हो रही होगी, ये वैल्यू हमारी यहाँ जा रही होगी। यहाँ का मतलब हमने एक वेरिएबल बना लिया, यहाँ पर वैल्यू जा रही होगी। तो हम चलते हैं इस वैल्यू को कैसे रीड करेंगे। तो हमें चलना है यहाँ पर इनपुट में, सॉरी ये ब्लॉक लेके आना है जो हमने वेरिएबल का बनाया है, और फिर इनपुट में जाना है। यहाँ से बोलेंगे एनालॉग पिन के लिए ये ब्लॉक है, इसको इसके अंदर रखना है।
ये, और बताना है कि कौन सी पिन है। तो ये हमारी पिन जो है, देखते हैं कौन सी पिन है। ये हमारी P2 है, P3 है, P4 है, यानी 0 1 2 3। यहाँ पर ये 3 नंबर की एनालॉग पिन जो है, सॉरी 2 नंबर की, उसको हम यूज कर रहे हैं। 0 1 एंड 2, 3 नंबर की है, तो हम यूज कर रहे हैं। तो अब हम इसको रोटेट करेंगे यहाँ पर, सॉरी, अब हम इसको रोटेट करेंगे, इसको रोटेट करेंगे यहाँ पर। तो पिन तो हमारी यहाँ से वैल्यू को रीड करके यहाँ पर रखा गया है, इस वेरिएबल में आ गई है ये वैल्यू। लेकिन अब इसका यूज कैसे करेंगे? तो यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसी PWM के ब्लॉक को जो है, इसको हम हटा देंगे। आते हैं आउटपुट में, एक PWM का दूसरा ब्लॉक लेके आए, उसको हम इसके नीचे अटैच कर देंगे। राइट, तो अटैच कर दिया हमने। और अब इसमें हम क्या डालने वाले हैं, इसमें हम डालने वाले, या अटैच नहीं करते हैं हम, वेरिएबल में पॉट की वैल्यू आ रही ना, ये वाली वैल्यू हम चाहते हैं, ये वाली वैल्यू हम सीधे इसको, इस वाली एलईडी को पास कर दें। तो ये वाली एलईडी 0 नंबर से जुड़ी हुई है, हाँ ठीक है। तो इस वैल्यू को, इस वाली पिन पे हम क्या वैल्यू दे रहे हैं, ये वाली वैल्यू, ठीक है। क्योंकि PWM ब्लॉक, इसलिए जो भी वैल्यू चेंज करेगा वो वैल्यू एज इट इज ही यहाँ पर आएगी। तो हम इसको अब सिमुलेट पे क्लिक करते हैं। हमने सिमुलेट पे क्लिक कर दिया है। अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। हम यहाँ पर इस एलईडी को देख रहे हैं, ग्लो कर रही है, लेकिन पॉट को अगर थोड़ा सा रोटेट करते हैं, ये देखिए, तो पॉट जैसे हम रोटेट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये फुल वैल्यू कर दी, हमारी जो एलईडी है फुल वैल्यू के साथ जलेगी। और थोड़ा सा कम करते हैं, देखिए ब्राइटनेस यहाँ से कम हो रही है धीरे धीरे, ये देखिए कम हो रही है ब्राइटनेस, और कम हो रही है, और कम हो रही है, और कम हो रही है, और 0 पे बिल्कुल भी कम हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी, ये देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये एनालॉग वैल्यू जो भी ले रहे हैं, मतलब ये वैल्यू कितनी जा रही है, ये वैल्यू जा रही है 0 1 2 3 4 5 6, जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। और वैसे ही क्या हो रहा है, इस पे ब्राइटनेस बढ़ रही है। तो ये एनालॉग हमने रीड कर लिया है। अब आपको समझ में आ गया डिजिटल PWM क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, एनालॉग क्या होता है। तो इस तरह से हमने ADTINU को पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट करना, शेयर करना। टाटा, थैंक यू, बाय।